आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश को समझने की पद्धति इस अधिकार में बताई है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोग में होते हैं। इनकी रचना आचार्य द्वारा होती है और फिर इन ग्रंथों का अभ्यास करते हुए हमारे से कोई भूल न रह जाए, हम उस अपेक्षा को समझे, इसीलिए यहाँ पर यह अधिकार है। मोक्ष मार्ग जो वो बताना चाहते थे 9वें अधिकार में, उसके पहले उन्होंने उपदेश का स्वरूप समझ लो ये कहा कि जब भी उपदेश दिए जाएंगे तो वो कैसे होंगे। तो उपदेश हमेशा अपेक्षाकृत ही होंगे, मतलब वो किसी के अपेक्षा कहे गए होंगे। वे सर्वथा ऐसा नहीं मान लेना, है ना। एक्सट्रीम नहीं खींचना कोई चीज़ की, वो उसको कथनचित समझना, स्यात् शब्द से समझना कि ये स्यात् ऐसा है, मतलब किसी अपेक्षा ऐसा है। स्यात् वैसा है मतलब किसी अपेक्षा वैसा है ना। कथनचित ऐसा है, थोड़ा सा ना, ऐसा भी है और ऐसा भी है, समझे कि नहीं। किसी अपेक्षा ऐसा है और किसी अपेक्षा ऐसा है, ये बात हमेशा हमारे को समझना होगी। यदि हमने कोई भी वचन को उसकी अपेक्षा से नहीं समझा तो हम अपना बुरा कर सकते हैं, क्योंकि ये जिनवानी शास्त्र को शस्त्र भी बनाते हैं कुछ लोग, और इस शस्त्र से दूसरों का और स्वयं का दोनों का घात करते हैं। इसलिए ये शास्त्र शस्त्र न बने, इसलिए हमें इसकी शैली को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम इसकी शैली नहीं समझेंगे तो हम गलती कर सकते हैं, और ये गलती छोटी मोटी नहीं है। इस भव की गलती मतलब अनंत जन्म मरण, समझ रहे। अनंत काल तक फिर वापस से भ्रमण करो, है ना। अभी हम जन्म मरण शब्द से इतने यूज टू हो गए, हमारे को असर ही नहीं पड़ता। अभी समझते नहीं हम कि एक जन्म मरण कितना हावी रहता है, कितना डेंजर रहता है। कोई व्यक्ति जाता रहे ना, उसको देखो तो तड़क से तड़कता है, कहाँ जन्मेगा बेचारा, क्योंकि अनंत जीवराशि में से मनुष्य तो 1% भी नहीं है ना। कितनी कम क्वांटिटी मनुष्यों की बताओ, और मनुष्य सबसे दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल होता है मनुष्य बनना। तो हम तो सोच क्या क्या पार करके आ गए, वापस से यहाँ से छूटेगा तो हम कहाँ जन्मेंगे, वहाँ पे सब रहेगा क्या। मनुष्यपना मिलेगा क्या, जैनत्व मिलेगा क्या, जिनवानी मिलेगी क्या, बताओ। धर्मानुकूल वातावरण मिलेगा क्या। तो बड़े भाग्य से हमने प्राप्त कर लिया पंचम काल में भी। तो अब जब हमें ये प्राप्त हो गया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग यही होगा जब हम जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन परिवर्तन करेंगे, तो हम सुख शांतिमय अपना जीवन कर पाएंगे। अनंत सुख रूप, अनंत ज्ञान रूप और मुक्ति रूप अपना जीवन हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं, जहाँ तक हम आ गए थे 300 पेज पर अपना पढ़ाई चल रही है। दूसरा पैराग्राफ हमने कल प्रारंभ किया था, थोड़ा सा हुआ है, अब आगे गहरा समझना है हमारे को। हो चुका था वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें, समझ रहे। औषधि है वो तब तक ग्रहण करने की जब तक अपना मतलब जब तक हमारे जो अंदर का रोग है ना, वो दूर ना हो जाए, ठीक है। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। शीत रोग को दूर करने के लिए उष्ण औषधियाँ दी थी। यदि शीत रोग दूर होने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करेगा तो उल्टा नया रोग क्रिएट कर लेगा, ठीक है रे। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है ना, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। मतलब क्या, अपने अंदर एक बीमारी है, मतलब रोग किसमें, आत्मा में। आत्मा के भी रोग होते हैं 5 प्रकार के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, है ना। ये रोग है समझ लीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो ये इन रोगों को टारगेट करके एक एक औषधि बताई गई है हर धर्म कार्य में। श्रावकों के लिए औषधियाँ ये है, मतलब 6 आवश्यक वाली, ठीक है। मुनराजों के लिए 28 मूल गुण वाली है। तो क्या है कि हमारे अंदर जब रोग होता है तो हमें वो धर्म कार्य करना चाहिए,
देखो मुनिराज को अगर शुभ राग उत्पन्न हो रहा है तो उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए, 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का, है ना, 5 इंद्रिय विजय का, 6 आवश्यक, 7 शेष गुणों का। तो राग जब उत्पन्न होता है तुम्हारे को, मतलब तुम्हारे अंदर एक बीमारी क्रिएट हो रही है, प्रशस्त राग उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे को, क्योंकि तुमने 28 मूल गुणों में लगना चाहिए, तो उनके लिए वो औषधि है, समझे क्या नहीं। और गृहस्थ जो है समझो, उसको तो बहुत राग की मात्रा है, उसको तो राग द्वेष से तो बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलता उसको, है ना। तो ऐसे जीव ने क्या करना चाहिए, तो 6 आवश्यक वाला राग कर, समझे क्या कह रहे हैं हम, ध्यान सुन लेना। जब तक तुझे अशुभ राग उत्पन्न होते हैं तब तक तुझे शुभ राग को करना होगा, समझे क्या नहीं। तो शुभ राग मतलब कौन से, प्रशस्त वाले, प्रशस्त मतलब 6 आवश्यक वाले। वो 6 आवश्यक भी ऐसे नहीं है जिससे पुण्य संचय हो और पुण्य के एंगल से किया गया हो, नहीं, वो 6 आवश्यक आत्म कल्याण की अपेक्षा से है, वहाँ पुण्य संचय उद्देश्य नहीं है। स्वरूप की जानकारी होना, स्वरूप में रमना, सम्यक दर्शन आदि उपप्रयोजन सहित वे 6 आवश्यक है, पुण्य संचय उद्देश्य नहीं है वहाँ पर, ध्यान से सुन लेना। पुण्य संचय के लिए किया गया धर्म कार्य लोभ कषाय होती है, समझे क्या नहीं, वो उसके लिए नहीं कर रहे को कहा है कि इससे तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होगी, है ना। इसलिए विषय आवश्यक कब कहे, जब तुझे रोग है, तो रोग की जब तक रोग है तब तक औषधियाँ है, समझे क्या नहीं। रोग खत्म हो गया, वो औषधि बंद कर दे, सिंपल फंडा है ये। उसके एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, हम देखेंगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल, 3 पैराग्राफ लिए उन्होंने, बहुत ही गजब के, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा था कल और कह चुका हूँ वो सब लिखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। देखो, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें, समझिए। उसी के आगे, यदि उच्च दशा होने पर भी निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। क्या कि दशा उच्च हो गई तब भी नीचे दशा के लेवल के धर्म कार्य कर रहे हैं हम, तो समझ लेना इससे और विकार बढ़ेगा ही, समझे कि नहीं, विकार ही होगा, समझ रहे। रोग दूर हो गया हमारा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वही औषधियों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे हमारे विकार बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, है ना। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमारा रोग मिटे तो वो औषधि छोड़ देने की, समझ रहे। अब आगे भी कोई रोग होगा तो वो औषधि लो, समझे क्या नहीं। तो औषधि मतलब खेल समझ लेना, आत्मा के रोग को दूर करने की औषधि जिनवानी है, एकदम सिंपल समझ लेना। जिनवानी को और कुछ नहीं समझना। देखो मैं कौन सी वस्तु हूँ, चेतन वस्तु, शरीर में हूँ नहीं, शरीर की बीमारी मेरी है भी नहीं, वास्तव एकदम सच बता रहा हूँ आपको। वो तो हम भ्रम में थे अनादि से कि मैं देह हूँ, इसलिए हमारे को शरीर को मैं मानने वाली, शरीर के रोग मेरे रोग लगते थे। अब तो हमको शरीर के रोग मेरे लगते ही नहीं, वो तो समझते पुद्गल का परिणाम नहीं, वो तो कर्म कारवाण वर्गणा जैसी है, वैसे शरीर परिणमता है, समझेगा नहीं। तो शरीर के रोग तो रोग लगते ही नहीं, वो तो सब स्वभाव दिखता है पुद्गलों का। अब रोग कहाँ है, आत्मा में रोग है। कैसे रोग है, विभाव के रोग है। तो आत्मा में विभाव के रोगों का औषधि कहाँ है, तो ये जिनवानी, विजेंद्र भगवान के उपदेश आत्मा के रूपी रोग के ही औषधियाँ है। मतलब सोचो 24 तीर्थंकर का आना इस धरती पर, है ना, वो मोही जीवों के मोह राम के रोग को दूर करने की औषधि प्राप्त करना ही होता है। सोचो वो इंद्र के सिंहासन डगमगा जाते हैं, क्यों, व्यवस्था करो इनकी समझे कौन आ रहे हैं इस धरती पर, मोह की औषधि देने वाले आ रहे हैं, समझे कि नहीं। जो इस धरती पर जिनके निमित्त से लाखों वर्षों तक जीव सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को, है ना, प्राप्त करेंगे, ऐसा जीव जन्म रहा है, तो इंद्र को कंपलसरी वर्क है, ऑप्शनल नहीं, समझेगा नहीं। वो नहीं आए तो समझ लेना वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि है, उसको भाव होते ही है, समझे क्या। इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था, समझे। जन्म कल्याण का देखो, 5 कल्याण में जन्म कल्याण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रोग्राम जब होते हैं पता है, गर्दी सबसे ज़्यादा जन्म कल्याण, तो जो इतना उत्साह मनाया जाता है कि यार तीर्थंकर जन्म है, तीर्थंकर जन्म है, बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ, समझेगा। तो धरती खुश क्यों है कि स्वर्ग के देव भी आ जा रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि बता औषधि आ गई, औषधि देने वाला आ गया, समझेगा, डॉक्टर आ गया हमारा समझे क्या कह रहा हूँ। तो ये पूरे उपदेश, जिनेंद्र भगवान के उपदेश औषधि के फॉर्मेट ही है, याद रखना। कोई इसलिए तो कह रहे हैं, अब जिसको मैं जीव हुई समझता नहीं है उसको ये औषधि समझ में नहीं आती, इसलिए वो पढ़ तो लेता है सिर्फ, समझेगा नहीं, फॉर्मेलिटी वाइज कर लेता है वो,
और औषधि अपने रोग दूर नहीं करता, समझे क्या नहीं। पहला रोग मोह मिथ्यात्व, और फिर दूसरा रोग कषाय, समझे क्या नहीं। मिथ्यात्व और कषाय नाम के रोग दूर करने के लिए जिनवानी, या फिर अज्ञान भी आ सकता है, मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय, समझे क्या नहीं। इन 3 रोगों को दूर करने की ये औषधि है। तो वो औषधि कैसे ली जाती है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। यह उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, ठीक है। पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, ठीक है। क्या रहता है प्रतिक्रमण, पता है ना आपको, प्रतिक्रमण क्या होता है। हाँ, आलोचना कहो, प्रायश्चित कहो, प्रतिक्रमण कहो, ठीक है, सेम चीज़ें आती है। अपने दोषों की निंदा करना, है ना। तो जब तक जीव पाप कार्य में लगता है तब तक उसने उस कार्य की प्रतिदिन आलोचना, निंदा, प्रतिक्रमण करना चाहिए। समझ गए। वैसे 3 वर्ड प्रतिक्रमण आदि वर्ड यूज़ किए ना उन्होंने, तो वो 3 भी होते हैं इसके अंदर। देखो मैं बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं याद आ जाएंगे, मुझे याद करता हूँ 2 मिनट तब तक, है ना। तो प्रतिक्रमण, जब हमारे से दोष हो तो हमने उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, समझे क्या नहीं। मतलब लिखा है पाप कार्य, यदि हम अपने पाप कार्य की रोज़ प्रतिक्रमण नहीं करते, याद रखना, तो समझ लेना हमारे कभी पाप छूटेंगे नहीं, ये रूल याद रखना। ये सच बता रहा हूँ मैं। रात्रि में सोने से पहले यदि हमने अपने प्रतिदिन के दोष का निंदा नहीं की गई तो समझ लेना वो दोष कंटिन्यू रहेंगे सालों साल तक। आज हमारे साथ 10 साल पुराने दोष आज तक है, इसका कारण ही ये है कि हमने कभी उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण किया नहीं, सही है कि नहीं। अगर हम दिल से उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण करते तो क्या वो छूटती नहीं, सच में छूटती है, हम सच बता रहे हैं आपको। ये सब नहीं छूटने का कारण ये है कि हमने कभी उसके प्रतिक्रमण नहीं किए, समझे क्या कह रहा हूँ। इसलिए जब तक हमारे जीवन में पाप कार्य है तब तक हमारे जीवन में प्रतिक्रमण वाले धर्म कार्य आवश्यक है, समझे क्या नहीं। याद रखना, प्रतिक्रमण कौन नहीं करता, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर इसका उत्तर देना है, प्रतिक्रमण कौन नहीं करता, इसका उत्तर क्या है, क्या लगता है आपको। हाँ बिल्कुल सही है। जिसको पाप कार्य लगते नहीं उसको लगता है कार्य अच्छा कार्य है, समझे क्या नहीं। जिसको पाप कार्य बुरे ही नहीं लगते, समझे क्या नहीं। जिसे पाप कार्य करते हुए गलती नहीं लगती, जिसे अपने दोष नहीं दिखते, समझे क्या नहीं, ऐसा जीव प्रतिक्रमण नहीं करता। कौन सा, हाँ सही बात है। तो समझ लीजिए स्वाध्याय में कवर कर लो इसको, बात तो सही है अभी। तो प्रतिक्रमण आदि लिखे हैं ना, तो ये आदि से कौन सी सीक्वेंस ले रहे हैं वो मुझे भी कंफ्यूज है। मैं सोचता हूँ इसके ऊपर या फिर पूछूंगा कि प्रतिक्रमण आदि क्यों लिखे हैं आदि, तो इसके आगे क्या सीक्वेंस लेना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, और एक रहता है, मैंने बताया ना आपको, वापस से वर्ड क्लिक नहीं हो रहा, मैं बोलता हूँ आपको। प्रत्याख्यान रहता है, ठीक है ना, प्रत्याख्यान। तो भूतकाल के लिए रहता है प्रतिक्रमण, वर्तमान के लिए रहता है प्रायश्चित, और भविष्य के लिए रहता है प्रत्याख्यान, समझेगा। सुनिए अपने ऐसा 3 चीज़ सुनिए क्या, ठीक है, सुन लेना एक बार सोच लेना। हाँ, तो वो वाला भी सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पर। बोलना ये है कि कौन जीव ऐसा है जो प्रायश्चित नहीं करता, कौन सा जीव है जो प्रतिक्रमण नहीं करता। वो जीव जिसको पाप कार्य करते हुए भी पाप कर रहा हो ये समझ में नहीं आता, जिसको पाप कार्य बुरे नहीं लगते, जिसे अपने दोष दिखते ही नहीं, जिसे मैं परफेक्ट हूँ ऐसा लगता है, समझे क्या नहीं। जिसको दूसरे के ही दोष दिखते हैं ऐसा जीव प्रतिक्रमण नहीं करता, समझे कि नहीं समझे।
और जैन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसमें स्वयं के दोष गिनने की प्रेरणा दी जाती है। मतलब सोचो, निंदा सब जगह बुरी बोली गई है, लेकिन जैन धर्म में निंदा अच्छी बोली गई। किसकी? स्वयं की। स्वयं की निंदा करो, और याद रखना, जितनी स्वयं की निंदा दिल से की जाएगी उतनी पवित्रता आपके जीवन में उतरेगी। एकदम सच्चा नियम है ये। जब हम हमारी निंदा करने लग जाए हमारे दोषों की, और जब हम हमारे, याद रखना, हमारे दोषों की निंदा करने लग जाए और हमारी गलतियों पर हंसने लग जाए, तो समझ लेना हम अच्छे बनने वाले हैं। समझेंगे नहीं? देखो, हम निंदा किसकी कर रहे हैं वो भी समझ लें। हम एज अ जीव की दर्शन निंदा नहीं कर रहे। ध्यान से सुन लेना, जीव तो मैं भगवान ही हूँ, पदार्थ तो मैं भगवान हूँ, मेरी पर्याय खोटी चलती है। समझे क्या? मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय देह को मैं मानती है, और ज्ञान गुण की पर्याय परद्रव्य को जानने में ही, इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्य को जानने में ही व्यस्त है, और मेरी चारित्र गुण की पर्याय कषाय रूप उत्पन्न रहती है। समझे क्या? तो ये 3 पर्याय की खोट जो हो रही है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। समझे क्या? मैं स्वयं की निंदा नहीं कर रहा, मेरी पर्यायों की। और वो खराब पर्यायों की निंदा किस लिए है? ताकि वो ना उत्पन्न हो फिर से, इसलिए। नहीं तो निंदा कर कर के डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। डिप्रेशन में जाता है जी तो निंदा से ही जाता है, आत्मग्लानि से। क्या समझे? वो भी ध्यान रखना, इसलिए मुझे थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना पड़ा। निंदा हम स्वयं के दोषों की कर रहे हैं, यानी वो अशुद्ध पर्यायों की कर रहे हैं, ताकि शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो। द्रव्य से तो पवित्र है भैया, पर्याय खराब है, इतना समझकर पर्याय की निंदा करते रहना, तो पर्याय की जितनी निंदा करोगे खराब पर्याय की, उतनी खराब पर्याय खत्म होगी और शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। समझे क्या? रूल है ये, ध्यान से सुनना क्या कहा। इसलिए प्रतिक्रमण कार्य को इतना महत्व दिया जाता है, पता है आपको? समता समारे थुति उचारे वंदना जिनदेव को नित्य करे प्रतिक्रमण। समझे क्या नहीं? मुनिराज भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं। 6 आवश्यकों में लिखा है उनके, बराबर है? आवश्यक बोल रहे हैं ना, आवश्यक मुझे तो मुनिराज के आवश्यक में है वो। समझ में आया? तो मुनिराज के ही 6 आवश्यकों में प्रतिक्रमण लिखा है। यदि समझ लेना, मुनिराज अपनी निंदा करते हैं, उनको उनमें दोष दिखते हैं, और हमारे में दोष नहीं दिखते। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या समझ रहे आप? क्या बोला मैंने? मुनिराज जो मोक्ष की कगार पर खड़े हैं, उनको अपने अंदर दोष दिखते हैं, वो प्रतिदिन उसकी निंदा आलोचना करते हैं, और हमारे को अपनी निंदा मतलब दोष नहीं दिख रहे। मतलब सोचो, हम सोए हुए हैं, हम बेहोशी में हैं, तभी तो हमारे को हमारे दोष भी दिखते नहीं। अगर याद रखना, दोष दिखने लग जाए तो दोष टिकेंगे कितने दिन? बहुत कम टाइम टिकेंगे वे दोष। सही है कि नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि हम हमारे दोष नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारे सोए हुए रहने का, बेहोशी का, मिथ्यात्व का प्रतीक है, चिन्ह है। बताओ, बहुत पर्याय बढ़िया चल रही है क्या हमारी? दिन भर हमारी पर्याय मिथ्यात्व पैदा कर रही है। बताओ, अज्ञान पैदा हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है। तो ये पर्याय बहुत बढ़िया चल रही है, इतनी खराब पर्याय चलती है और उसकी निंदा भी नहीं हो रही। बताओ, हमारे को हमारी लज्जा भी नहीं है इस खराब पर्यायों की। सही है कि नहीं? किधर भागता हूँ मैं विषयों में, किधर व्यस्त रहता हूँ दिन भर। विचार करो, उसकी निंदा नहीं होगी तो कब सुधरेंगे? इसलिए हम सुधरने पाए, हमने कभी इसकी निंदा की ही नहीं। आलोचना का अर्थ कहता है, आलोचना का अर्थ होता है अच्छे से देखना। अगर इंग्लिश में बोले टू ऑब्जर्व, किसको? स्वयं। एनालिसिस, माइन्यूट एनालिसिस करना होगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। आपको बता दूंगा आपको आपके अंदर क्या चल रहा है। आप देखो अच्छे से, खुद को ही देखना होगा आपको। समझे कि नहीं? ने मेरे अंदर, मैं आपको दोष दिखाऊँ, वो आप में नहीं रहे तो फ़ायदा क्या हुआ मेरे दिखाने का? है क्या नहीं? सुधार नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर दोष कौन से। खुद के देखे हुए दोष कभी भी अच्छे। समझे कि नहीं? तो इसलिए प्रतिक्रमण कार्य बहुत अच्छा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे हाँ, अब आगे नहीं करूँगा। पता है, भविष्य के लिए प्रत्याख्यान, भूतकाल के लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान के लिए प्रायश्चित। आलोचना का अर्थ, आलोचना तो सिंपल इस गृहस्थ के एंगल से हो गया कि वो अपने दोषों को प्रतिदिन देखे, उसकी निंदा करे।
इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सोए, अगर आप आज के दोष गिने बिना सोए तो समझ लेना हमने आज का दिन बर्बाद कर दिया। क्योंकि आज आप कुछ सीखे तो होंगे, कब कब आपके डिफेक्ट आए, आपके अंदर कौन से दोष आज उत्पन्न हुए वो आपको दिखा तो होगा ज़रूर, और आपने उसकी ग्लानि नहीं करी, तो आपने उन दोषों को वापस जीवित रखा। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ थोड़ा सा और गहराई में, कि दिन भर जो आज इंसिडेंट घड़े मेरे साथ वो कल नहीं घड़ने वाले, कल अलग रहेंगे ना इंसिडेंट्स। तो आज के इंसिडेंट्स में मेरे अंदर कौन से उन इंसिडेंट ने मेरे अंदर कौन से डिफेक्ट क्रिएट किए, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वो मुझे आज ही दिखे ना। अब कल के इंसिडेंट अलग रहेंगे तो कल के डिफेक्ट अलग रहेंगे। तो आज के इंसिडेंट ने मेरे अंदर कौन से डिफेक्ट खड़े किए वो हमारी नोटिंग होनी चाहिए हमारे ज्ञान में, उसको याद करना और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया, तो अगले बार वैसे इंसिडेंट होने पर वैसे डिफेक्ट नहीं होंगे, समझे? तो कल के नए इंसिडेंट तो नए डिफेक्ट, समझे कि नहीं? और आज की जो इंसिडेंट थे उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट हुए थे मेरे अंदर वो मैंने रिवाइज नहीं करे, मतलब क्या अभी भी मैं वो डिफेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ वो आगे के काल के लिए, समझे कि नहीं? फिर हम प्रतिदिन इंप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। हम वैसे के वैसे है। हम बोलते ना कुछ भी चेंज नहीं आया, तो क्यों नहीं आ रहा वो चेंज? वही एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस। और सेल्फ एनालिसिस करने वाला व्यक्ति देखो तुम प्रतिदिन इम्प्रूव्ड दिखेगा आपको, गारंटी से बोलता हूँ। और उसके जीवन की सुधार की लेवल भी या चेंजेस आने की लेवल भी ज़मीन से लेके आसमान तक की रहेगी। मतलब क्या चेंज कितना हुआ, ज़मीन से लेके आसमान तक चेंज हो गया उसकी ज़िंदगी, कहाँ की कहाँ। ये कहाँ से आया चेंज? ये प्रतिदिन स्वयं को इम्प्रूव करते करते, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे जिन शासन का एक एक शब्द आपको बता दूंगा मैं, और एक एक क्रिया इतनी गजब की है, तो हमारा तो कैसे अपने आप ही लिंक लग रही है कि कितना ज़बरदस्त प्रतिक्रमण, कितना अच्छा कार्य है। मैं को बताऊँ क्या, मैं बहुत अच्छे से सीखा था हमारे सी के पढ़ाई में एक लाइन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। समझे क्या? अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की। सुनिए लाइन, समझ में आई? वैसे ही सेम लाइन है ये धर्म के क्षेत्र में भी। अगर हम अपने हमारे दोषों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने दोषों को दूर करने की अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है, तो हम दोषों को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिंपल बताओ आपको, देखो हमने अगर प्लान नहीं किया मेरे जीवन में क्या क्या दोष है, मुझे कब कब खत्म करने, कैसे खत्म करने की, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं, पूरा रोड मैप नहीं है, तो हम जो दुनिया में रह रहे हैं ना, इन लोगों के साथ रहकर हम हमारे दोष बढ़ाने की प्लानिंग कर ही रहे हैं। समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? सही है कि नहीं? बात समझे क्या बोला मैं? बहुत गजब की बात है, इम्पोर्टेंट। अगर हम देखो, मेरे को मैं पता है मेरे अंदर डिफेक्ट्स क्या है, मुझे पता है कि मुझे कम करते जाना है और मुझे वहाँ पे निर्दोष बनने का है। ये स्टेज पे मुझे दिख रहा है कि मुझे पहले कम करना, फिर कम करना, फिर कम करना होता है। मैंने मेरे दोषों की रोड मैप बनाया है दोषों को दूर करने का, समझे क्या भैया? तो मुझे ये कदम करना है। आखिर में हमारी पूरी दीक्षा रहेंगी और फिर आत्मलीनता रहेगी और फिर हम निर्वाण को या केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे। समझ, ये हमारा रोड मैप है। तो मेरी प्लानिंग है, मेरे पास अभी ये डिफेक्ट्स है मेरे अंदर, ये कम करना है, कम करना, तो मैं चल रहा हूँ उस रोड मैप पे। तो मेरे प्लानिंग से चल रहा है मेरे दोषों को दूर करना। अगर मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ तो फिर आसपास के तुम्हारे लोग हैं, वो बोलता तू कार ले, तो फिर मैं कार के चक्कर में आ जाता हूँ। बोलता है एक बंगला होना अपने को, समझे कि नहीं? बच्चों के दोनों के लिए एक बंगला बना के जाओ, तो तुम रोड मैप बना रहे हो काहे का? निगोज जाने का, क्योंकि सब लोग निगोज जाने वाले लोग। समझे कि नहीं? तो इनके साथ हम भी निगोज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जो जीव बंगले बनाने के चक्कर में वो स्वयं को जानते नहीं, पहचानते नहीं। समझे क्या? उनको मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर दोष है कुछ, है ना, मैं बहुत अनंत काल से भटक के मनुष्य में आया हूँ, है ना, मुझे मेरे जीवन को सार्थक करना है, ये वाला कोई एंगल नहीं उनके पास। वो तो वो निगोद की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग वो ऑलरेडी निगोद की प्लानिंग, और हम उनकी बातों में आकर हम भी वो प्लानिंग में एंटर हो गए। इफ़ यू फेल टू प्लान, समझे कि नहीं? यू आर प्लानिंग टू फेल, याद रखना इस बात को। तो हमारा भी रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप समझ रहे हैं? नक्शा चाहिए हमारे पास। तो नक्शे में अभी मेरे अंदर अभी करंट डिफेक्ट्स ये है जो मुझे दूर करना, फिर मैं ये आगे के डिफेक्ट्स पर जाऊंगा। तो एक डिफेक्ट्स की एक क्रम होती है, याद रखना, दोषों का क्रम, स्थूल दोष, सूक्ष्म दोष।
याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही लिखने यहाँ पर वही आने वाले सामने। और धर्म क्षेत्र में पहले स्थूल दोष छोड़े जाते हैं, फिर सूक्ष्म दोष छोड़े जाते हैं। याद रखिए क्या कहा, सूक्ष्म दोष छोड़कर स्थूल दोष बने रहने देना, ये हंसी का पात्र बनता है। क्या कहा, स्थूल दोष छोड़ देना, सूक्ष्म दोष छोड़ना और स्थूल दोष बने रहने देना, ये हंसी का पात्र बनता है ऐसा जीव। याद रखना क्या बोल रहा हूँ। इसलिए क्रम क्या होना चाहिए, पहले स्थूल दोष छोड़े जाते हैं, फिर सूक्ष्म दोष छोड़े जाते हैं। आप बोलेंगे मेरे जीवन में सूक्ष्म और स्थूल दोष कैसे पहचाने? एग्जाम्पल, तो मैं होटल का खाना खाता हूँ, ये मेरा स्थूल दोष है। मैं मर्यादा के बाहर का खाता हूँ, आलू प्याज खाता हूँ, ये सूक्ष्म दोष है थोड़े से। एग्जाम्पल थोड़ा सा ना उल्टा हो रहा है, आपको लग रहा हूँ उल्टा, और याद रखना ऐसा ही है। पहले होटलों का बंद करो, आप समझ लीजिए। क्यों? होटल में बहुत सारे विकार है, ज़्यादा है। घर पे आ गए तुम, विकार कम है, लिमिट में है, तो घर के भी छोड़ेंगे हम, समझे कि नहीं? अब कितने लोग ऐसे ही बताओ कि जो आलू प्याज खाते नहीं घर में, बाहर जाके खा लेते घर में रात को नहीं खाते, बाहर जाके खाते। मैंने सोचा ये क्रम भंग हंसी का पात्र है कि नहीं? हंसी का पात्र बनता है। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए उन्होंने, वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्रम होना चाहिए। क्रम काय का? छोड़ने का। कौन से क्या छोड़ना है हमारे को? दोष। दोष कौन से छोड़े जाते? पहले स्थूल। स्थूल मतलब बड़े, जो सबको नज़र में आते हैं। स्थूल का अर्थ अपन पढ़े थे ना अपन जस्ट अभी। जो सबको नज़र में आए वो स्थूल दोष होते हैं, जो सिर्फ अपने को नज़र आए वो सूक्ष्म, समझ लीजिए। समझ रहे? तो अपने पहले स्थूल दोष दूर करने के और फिर सूक्ष्म दोषों की ओर भागने का, समझे क्या नहीं? क्रम भंग नहीं करने का। क्रम भंग ही करे तो ही गड़बड़ होती है, वो क्रम भंग यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रत्येक मतलब मैं अविरत समझ रही थी, ऐसा नहीं। अरे कर्मों के, वो तो प्रकृतियों के नाम है, कर्म प्रकृतियों की, वो वाला इसका लॉजिक कुछ नहीं है ऐसा। वैसे है एक कनेक्शन, वो बाद में समझाऊंगा, पर अभी अब गड़बड़ उस शब्द पर मत अटको, आगे बढ़ो, छोड़ दो उस शब्दों को। अब उस पर अटके हुए दिख रहे हैं मुझे चेहरे पे तुम्हारे, वो एक ही शब्द पर अटको मत, आगे बढ़ो, ऐसे बोलना। वो छोड़ दो उसको, बाद में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है? वो एक शब्द के ऊपर उलझ गए आप, समझ रहे? छोड़ दो ना उसको, बाद में सॉल्व किया जा सकता है। अभी जो समझा रहे हो समझो। दोषों में हमारे को पहले बड़े दोष छोड़ने हैं, फिर छोटे दोष समझने हैं, ठीक है? जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, तो प्रतिक्रमण का पूरा लॉजिक बता दिया मैंने आपको। परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। समझ में आया कि पहले आपको विकार छोड़ने के लिए प्रतिक्रमण करने थे, तो जैसे विकार छूटते जाते हैं उतना आत्मा के निकट लाते रहता है। जितना जितना विकार छूटा उतना आत्मा के निकट, ठीक है? कि देखो मैं कितना टाइम बर्बाद करता हूँ मोबाइल पे, ये अगर आप प्रतिक्रमण करने लग जाओ तो आपका बहुत जल्दी मोबाइल छूटने ही वाला है, गारंटी से लिखो, पक्का है। अगर तुमने प्रतिक्रमण किया तो, समझे कि नहीं? मेरा कितना विकल्प, कितने विचार जिनवानी के ही चलते हैं आजकल, तो अगर ये भी प्रतिक्रमण करने लगे तो जिनवानी के विचार भी कम हो जाएंगे आपके, जो आप करोगे वैसा। तो हम प्रतिक्रमण करते करते कहाँ तक आ गए हम? आत्मानुभव तक, सही कि नहीं? यार एक रूल याद रखना, प्रतिक्रमण ही आपको जैसे बताएं वहाँ से उठाकर आत्मा तक लेकर आए, समझे क्या? लॉजिक भी बताया मैंने। आप बस देखो कि मेरा दिन कहाँ गया, अब बस उसको प्रतिक्रमण करो। कहाँ गया आज मेरा टेलीविजन में चल गया, आज मेरा खरीदी में चले गया, आज मेरा शॉप पे चला गया, अब मेरा वॉटेवर जो आपको पता होगा, आपका मुझे नहीं पता, तो बस उसका प्रतिक्रमण करना चालू कर दो कि गलत हो रहा है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करें। मनुष्य भाव का बर्बाद, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट। प्रतिक्रमण करना चालू करो, वो खत्म होते जाएगा, समझे क्या नहीं? और फिर कम करते 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 कहाँ तक पहुँच जाओगे तुम? आत्मा तक। क्योंकि जब तुम बोलोगे कि जितना भी बहुत समझ आता है मेरा और आत्मा वो हो ही नहीं रहा, जब इस पर भी प्रतिक्रमण होने लग जाएगा, समझे क्या नहीं? तो समझ लेना आत्मा वो होगा आपको, क्योंकि आपने इसकी निंदा कर ली है, समझे ना बराबर? तो फिर अब आत्मानुभव का अगर प्रयत्न कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, वो आत्मानुभव का समय आ गया है जो आपने तब बोलते अब और प्रतिक्रमण करने लग गया हो क्या वापस से? तो कह रहे अभी नहीं, अब आत्मानुभव कर ले। प्रतिक्रमण का कार्य हो गया, आत्मानुभव तक पहुंचाना प्रतिक्रमण का कार्य था, समझे क्या नहीं? अब गाड़ी को छोड़ ही नहीं रहे तुम स्टेशन आने पर भी कि यही गाड़ी ने मुझे यहाँ तक लाया है क्या नहीं? लाया सही बात है, पर छोड़ना पड़ेगी बेटा गाड़ी को, ठीक है नहीं? ट्रेन को उतरेगा नहीं तो फिर तू दूसरे स्टेशन में पहुँच जाएगा,
गाड़ी का उपकार है कि यहाँ तक लाया, अब गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा तुझे, समझे क्या नहीं? पारसनाथ स्टेशन पर उतरना ही पड़ेगा। और ट्रेन को बोलोगे ट्रेन लाया मुझे पारसनाथ स्टेशन तक, अरे भाई सही बात है, लाया उसने, धन्यवाद है, ठीक है, लेकिन अब उतरना पड़ेगा उसमें से, समझे क्या? क्योंकि प्रतिक्रमण ने आपको आत्मानुभव तक लेकर आया, सही बात है, लेकिन आप वापस प्रतिक्रमण को चिपकोगे, आप उसी ट्रेन को चिपकोगे तो आप नहीं चलेगा। अब प्रतिक्रमण की गाड़ी को छोड़, अब आत्मानुभवन कर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस ये मतलब प्रतिक्रमण क्या थी बोलो? वो ट्रेन की गाड़ी अभी के एग्जाम्पल में, और पहले के एग्जाम्पल में औषधि थी, क्या कि डिफेक्ट दूर करने की। तो अब ये डिफेक्ट तुम्हारे अंदर दूर हो गए, तुम आत्मानुभव कर सकते हो, इतने डिफेक्ट तुमने दूर कर दिए, अब इस औषधि का सेवन बंद कर दो। सही है कि नहीं? समझे क्या नहीं? हम हमारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण की औषधि प्रयोग कर रहे थे, समझे? तब हमने डिफेक्ट दूर करते आए ना, प्रतिक्रमण की औषधि प्रतिदिन ले लेकर हमने बहुत सारे डिफेक्ट दूर किए अपने, बहुत सारे दोष दूर किए हमारे, किए हैं सच में, प्रतिक्रमण से ही किए हैं हमने हमेशा हमारे दोषों की निंदा करते गए और वो दोष छूटते गए। तो कितनी गजब की औषधियाँ है, मैं आपको बोल नहीं सकता। जिनवानी तो क्या बोले हम, वो तो सही समझने वाला चाहिए जिनवानी को कोई। क्या औषधियाँ है ये, मैं बताओ? हम सब लोग ये बोलते हैं कि अरे छूटताच नहीं, छूटताच नहीं, सब ये प्रॉब्लम सुने होंगे ना आपने। हम बोले हमारे पास लाओ उसको, जो बोल रहा है कि छूटता नहीं है उसको लाओ मेरे पास। अब मैं बोलता हूँ कि उसको दोष गिनाओ, देख तेरे अंदर कितने फॉल्ट हो रहे हैं इसके कारण, और उसको अगर वो एग्रीड हो गया कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अंदर निंदा करे इसकी, कितना गलत काम कर रहा है तू। अगर उसने 2, 3, 4 दिन कर ली ना निंदा उसकी, मैं तो एकदम सच बताऊँ कि ईमानदारी से उसने एक बार भी निंदा कर ली उसकी, एक बार भी ईमानदारी से, तो समझ लेना वो दूसरे टाइम करेगा ही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। दिक्कत क्या है हमारी कि हम उस चीज़ के, जो चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं समझते। पहला बात, उसके दोष नहीं समझते, दोष समझे बिना उसको छोड़ते हैं। कभी कोई कहते हैं कि छोड़ दो भैया आप लोग, अब दोष समझे नहीं और छोड़ दे के बैठते, तो उसकी याद आती रहती है उसको, और फिर बोलता है इसकी छूट, इतने दिन की छूट, ये दिन की छूट, अगर वो लेता भी रहता है उसको। एग्जाम्पल, अगर हमारे कोई चीज़ छोड़नी है तो समझ रहे हो, उसको पहले क्या करो बोलो, आलोचना करो उसकी। आलोचना मतलब क्या? उसको देखो कि मुझे ये क्यों चाहिए, क्या है इसके अंदर खासियत, इससे मेरे को फायदे क्या है और इससे मेरे को नुकसान क्या है। समझ रहे? अच्छे से ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम है बस, और कुछ नहीं है। अब हमने देख लिया कि इसके अंदर ये करने से मेरे अंदर इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, समझे कि एकदम सिंपल। मुझे कोई चीज़ पसंद है तो याद रखना मेरे को बहुत विकल्प आएंगे उसके, क्यों? कि वो बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, बने बात आज अच्छा नहीं बना, क्यों बनाया नहीं अच्छा, समझे? बने अच्छा बन गया तो अरे बहुत गजब का बना था, फिर से बनाना। तो एक चक्कर में कितने विकल्प हुए। मुझे जब ये दिख गया कि मैं एक आइटम का अगर रिक्वायरमेंट अपने अंदर रखता हूँ तो मैं बहुत विकल्पों से मरता हूँ। जब मुझे कोई दिख गया तो मुझे बुरा लगा कि एक आइटम का विकल्प मेरे अंदर कितनी मतलब भिखारीपन क्रिएट कर देता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि भिखारी बनता हूँ जिसके कारण इतना गंदा है एक आइटम का अट्रैक्शन। तो मैं क्या करता हूँ फिर मुझे नहीं करना है। तो अब क्या हुआ, अब भिखारीपन आएगा नहीं, ख़त्म हो गया अब उसका। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया उसको कि इसके दोष क्या क्या है, और उसकी निंदा करी है उसने कि मुझे भिखारीपन खड़ा कर देता है ये। चाहे शराब हो जिसकी छूटती नहीं है, चाहे मीठा शक्कर हो, चाहे मीठा खाना हो, मिठाई हो, नमक हो, आदि आदि जो भी लगाना आपको लगाओ, जो हम बोलते छूटता नहीं है तो वो लाओ, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। पर याद रखना क्रम से करना, गड़बड़ मत कर देना। हमने दिया इसको औषधि, पर तुम एडरप्ट नहीं लिया जाता है इसको, समझेंगे नहीं, एडहॉक नहीं लिया जाता है, विथ बोलो विथ क्या बोलते इसको, विथ हाँ एक्सपर्ट्स गाइडेंस, विथ एक्सपर्ट्स गाइडेंस, समझे? एक्सपर्ट गाइडेंस जिनमें समझे। तो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर लेना चाहिए कि पहले बड़े दोष छोड़ो फिर छोटे दोष छोड़ो। तो छोड़ने का तरीका क्या, उसकी बहुत सारी दोष ध्यान में आने चाहिए और उसकी दिल से ईमानदारी से निंदा निकलनी चाहिए। ये हो गया काम। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने दोष देख लिए और दिल से निंदा कर ली तो मैं आपको, दुनिया की ताकत आपको वो चीज़ वापस नहीं करा सकती। सही है कि नहीं? अब मैं आपको ला के दे रहा हूँ कि ले, तू बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, समझे क्या?
इस टाइप से देखो ये प्रोसीजर होती है। अब हमने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करी है तो हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते सिर्फ उसको, ना उसकी दोषों की गिनती है ना उसकी ग्लानी है, समझे क्या नहीं? तो दोषों की गिनती नहीं और ग्लानी भी नहीं और फिर भी छोड़ा जा रहा है, इसीलिए वो चीज़ छूटती नहीं है, वो सिर्फ शरीर से छूटती है, मन में जो की थी वो बनी रहती है। छोड़ना कहाँ था हमारे को? मन में। तो मन में छोड़ा कैसे जाता है? दोषों की गिनती मन में करनी होगी और मन में ही उसकी ग्लानि प्रकट करनी होगी तो मन से छूटेगी। हम छोड़ते कैसे? तन से समझे क्या? तो मन से छोड़ने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण। तो हमने अब देखा हमारी ज़िंदगी में क्या क्या डिफेक्ट्स है, उसको मन से तोड़ते गए हम, समझे क्या? जैसे हम बोलते ना, बुद्ध बोलते थे अब उसका मन उतर गया, क्या बोलते उसको? हर वर्ड है बोलते ना आप लोग, अब मन से उतर गया, ये वर्ड है, सुनते ना अपन, मन से उतर गया तुम्हें, दिल से उतर गया, ये भी बोलते हैं। दिल बोलो मन बोलो एक ही चीज़ है वैसे, है क्या नहीं? तो वो दिल से उतर गया, मन से उतर गया जब होता है तो वो व्यक्ति आके अपने को कितना भी करे तो हमारा बोलते ना अब वो बात नहीं रही, तो दिल से उतर गया, तो समझे क्या? वैसे ये चीज़ों के भी वो दिल में बैठे हुए रहते, जो भी हमारे डिफेक्ट उसको दिल से उतार दिया एक बार खत्म। ऐसे अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन की भी जो मेरे दिल के उच्च स्थान पर थी समझे क्या? अब वो चाहे आके हमारे को कितना भी कुछ कर ले तो वो बात ही नहीं, अब दिल से उतर गया, समझे क्या? कोई आके ज़बरदस्ती भी करे और कोई नहीं रोक टोक हमारे को कोई चीज़ की, किसी की भी नहीं, हम किसी के अंडर में भी नहीं है, कोई हमारे को कंट्रोल भी नहीं कर रहा और किसी का डर भी नहीं है, तब भी वो दिल से उतर गई ना, अब नहीं चाहिए हमारे को, खत्म, चैप्टर खत्म, समझे? ये तरीका होता है छोड़ने का। ऐसे छोड़ो कि वापस कभी करना ही ना पड़े, वापस याद आ रही मतलब छूटा नहीं है कि नहीं? और क्रम से छोड़ो, मस्त क्रम से छोड़ोगे तो बढ़िया जाएगा, समझे क्या? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया? प्रतिक्रमण का। अब औषधि, अब हमारे दोष छूट गए, क्या छूट गए? अब ये औषधि लेने की क्या? अब मत लो, अब आत्मानुभव करो। आत्मानुभव के लिए और लाने के लिए हमने प्रतिक्रमण की औषधि दी थी तुम्हारे को, समझे क्या? अब तुम आत्मानुभव के नज़दीक आ चुके हो, अब ये औषधि बंद करो, इसका सेवन बंद करो। डॉक्टर भी बोलते हैं 3-4 दिन तक लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आना हमारे पास, नहीं तो लेना बंद कर दो, ये चलता ना है, समझे क्या नहीं? 4 दिन लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो औषधि बंद कर दो और मेरे पास आओ भी मत। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आ जाना मेरे पास, वापस औषधि लिख देंगे हम, समझे क्या नहीं? तो बस वैसे ही है, प्रतिक्रमण की औषधि लो, कब तक? 2 छूट रहे तब तक, 2 छूट गए, औषधि बंद कर दो, अब आत्मानुभव करो, समझे क्या? सिंपल है एकदम, समझने का तरीका होना चाहिए बस। देखो आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, क्यों? और विकल्प क्यों कर रहा है तू? अब तुझे विकल्प कम करके आत्मानुभव करना है, अब तुझे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? दृष्टांत समझ में आ गया? आ गया। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। विष वर्ड है विषकुंभ, सुने क्या नहीं? हाँ, समय सार जी में विषकुंभ कहा है उसको। विषकुंभ मतलब समझे, विष का घड़ा। प्रतिक्रमण को वो किस अपेक्षा से? आत्मानुभव के काल में। आत्मानुभव जब कर रहे तो प्रतिक्रमण के विचार विषकुंभ है आपके लिए, और पहले आत्मानुभव तक आने के लिए औषधि बताओ, घी औषधि है कि जहर? शुद्ध सात्विक अटपेरा आदि की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो औषधि है कि जहर? डिपेंड ऑन सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन नहीं रहती वो, डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द बॉडी। जहाँ बॉडी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग रख रही है, जब बॉडी की पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग है तो औषधि का काम करती है, समझे क्या नहीं? जब व्यक्ति कमज़ोरी से, बीमारी से उठा हो, उसको घी दे दिया जाए तो उसको पाचन शक्ति में तकलीफ उत्पन्न करती है, पाचन के लिए कठिन पड़ता है, तो वही औषधि क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा, समझे कि नहीं? बस ऐसे ही है, समझेगा नहीं? ये एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया शायद, वो है ना? हाँ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है? जैसे यहाँ तो हो गया अपना, मतलब क्या इसको विषकुंभ कहा है प्रतिक्रमण को,
और पहले इसी को औषधि भी बोल रहे थे, और विषकुंभ भी कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कठिन वर्ड है, कठिन कठिन लाइनें हैं। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है, देखो क्या लिखा है आगे, कल की बात जो मैं बोल रहा था वो, अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य है। मतलब क्या, प्रभावना के कार्य कौन करेगा? अवृत्ति, श्रावक। समझे कि नहीं? सिंपल है कि नहीं भैया? लिखी हुई प्रभावना की कार्य किसके, बताओ। प्रभावना किसका अंग है? कौन, कहाँ पे पढ़ा प्रभावना वर्ड तुमने, बताइए। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8वां अंग है। और कहाँ पढ़ा? और कहीं है क्या? 16 कारण के 16वीं कारण भावना, 16वीं वो भी प्रभावना ही है ना। 16वीं भी वही है ना, मार्ग प्रभावना बोलते हैं उसको। मार्ग प्रभावना बोलते हैं क्या उसको? मार्ग प्रभावना और प्रभावना एक ही चीज़ होती है वैसे। मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग। हाँ, तो 2 जगह प्रभावना वर्ड है, बराबर है। सम्यक दृष्टि जीव की भी, 16 कारण भावना की, बस समझ रहे। तो ये प्रभावना वर्ड वहाँ पर आता है जनरली। अब ये प्रभावना कौन करना चाहिए, किसने करनी चाहिए, प्रश्न ये है। तो कह रहे अवृत्ति को, समझे कि नहीं? अवृत्ति ने प्रभावना करनी चाहिए। क्यों वृत्ति देकर प्रभावना करे तो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे? मैं समझाऊंगा इसको प्रॉब्लम क्या रहता है, समझे क्या? बता तो गहराई से बताऊंगा और एकदम लॉजिकल बताऊंगा। एक चीज़ भी अगर गलत बोलूँ तो ये शब्द बंद हो जाए हमारे, ठीक है? तो कहना क्या है कि प्रभावना कौन कर सकता है या किसने करनी चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर है। देखो मेरे को बहुत जन बोलते रहते हैं कि जब आत्मकल्याण का मार्ग चुना है तो आत्मकल्याण करो, कब प्रभावना के चक्कर में पड़ता है कि नहीं? तो आत्मकल्याण के लिए निकले ना अपन, तो आत्मकल्याण करो, कब प्रभावना करते चक्कर में, उसके चक्कर में इतने विकल्प होते, ये है वो है। अब मैं भी सोचता हूँ क्या है, ये चक्कर है ये सब विकल्प, हाँ, प्रभावना का बहुत अकुलता होती है कि अपन करना चाहते सबको धर्म सिखाना, लोग सीखना नहीं चाहते, क्या करें? अकुलता हमारे कुछ ज़्यादा है बाकी लोगों क्या लेन देन नहीं, हमारे चल रहा बढ़िया है कि नहीं? उनको हम ही परेशान है यहाँ पर। फिर ये धर्म सीखो भाई, अरे आत्मकल्याण का मार्ग, धर्म बर्बाद, धर्म को अपने खत्म मत करना, बदनाम मत कर देना, है ना? धर्म को आगे बढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, सबको सिखाओ, समझे कि नहीं? अब हम आकुलित उससे, वो देखते हुए हमारे अंदर आकुलता धर्म की, तो तुम आकुलित, इतने आकुलित हो रहे हो, है क्या नहीं? समझे क्या? तो क्या फ़ायदा हो रहा है धर्म करके? तुम आत्मकल्याण काम करो, है को आकुलता करते धर्म प्रभावना की, समझे कि प्रश्न, बात समझ रहे? अब हम उनको बोले क्या, बता, हम उत्तर, वो तो समझने की कैपेबिलिटी भी नहीं सबकी। तुम समझाते एकदम सिंपल क्या कि हम है ना आत्मलीन करना चाहते खुद को, पर हम तो हो ही नहीं सकते। इतने राग की मात्रा हमारे अंदर, दुनिया भर का राग पड़ा हुआ है, क्योंकि दशा ही हुआ हमारी। मान के चलो है, सम्यक दर्शन भी होगा तो भी 3 कशा चौकड़ी है, समझे कि नहीं? इतनी राग की मात्रा है, 6 महीने लग जाते हैं आत्मानुभवन को, समझे कि नहीं? फिर से वापस एक बार करने को 15 दिन के बाद 6 महीने भी लग सकते हैं, समझे कि नहीं? आदिनाथ भगवान जी को भी, समझे कि नहीं? जब वो 83 लाख कोटि पूर्व, है कि नहीं? तो इतना टाइम लग जाता है, तो फिर क्या होता है? बाकी टाइम पे राग उत्पन्न होता है। अब कौन सा राग उत्पन्न होता है? राग 2 प्रकार के सिखाए थे मैंने अभी आपको। कौन से बोलो? 2 राग? नहीं, मैंने अभी दिखाए थे, बताओ 2 राग। हाँ, और दूसरा पापा अनुराग नहीं था वो, दूसरा वर्ड बोलो। हाँ, बराबर बोलो। एक धर्मानुराग रहता है और एक विषयानुराग रहता है। क्या बोले भैया? धर्मानुराग, विषयानुराग। तो धर्मानुराग जो रहता है वो धर्म का अनुराग, मतलब धर्म से प्रेम होना, वो धर्मानुराग होता है। और विषयानुराग मतलब क्या? विषयों का, मतलब देखने का, सुनने का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, समझे क्या? या फिर प्रसिद्धि का, प्रशंसा का, व्यापार का, धन का, लाभ का, ऐसा राग होता है। 2 प्रकार के राग, विषयानुराग और धर्मानुराग। अब हमारे अंदर राग उत्पन्न हो रहा है बहुत, राग की क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमारे वो दशा नहीं कि हम वीतरागी हो जाए, ये बहुत सारा राग घटा दे, समझे कि नहीं? तो राग उत्पन्न होता ही है गृहस्थों को, गृहस्थ राग से रहित हो सकता है क्या? विचार करो आप। तो गृहस्थों को राग उत्पन्न होता ही है, तो उसका राग विषयों में ना जाए, इसलिए उसने धर्मानुराग रूप कार्य करने चाहिए, वो 6 आवश्यक में आए, समझे क्या कहा? तो उसका देव पूजा क्या है? धर्मानुराग है। गुरु उपासना धर्मानुराग, स्वाध्याय धर्मानुराग, संयम, तप, दान, समझ रहे कि नहीं? ये धर्मानुराग होते हैं उसके। उसको ही धर्म का इतना अनुराग रहता है कि चाहता है कि हर एक जन को धर्म मिले, इसलिए मंदिर बनवाता है, आयोजन करता है शिविर आदि की, समझे कि नहीं? इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, धर्म सभा रखाओ, समझे कि नहीं? बच्चों को ये कराओ, पाठशाला कराओ, ये कराओ, तो उसको धर्म का अनुराग रहता है कि सीखे में सब तरफ अपना धर्म बढ़ता रहे, समझे कि नहीं?
तो उसको ही धर्मानुराग होते रहते हैं निरंतर। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? उसको प्रभावना के भाव चलते रहते हैं निरंतर, क्योंकि उसके राग की भूमिका है। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे क्या? मैंने क्या कहा? मैं गलत बोलूँ तो बंद हो जाएगा। मैं इतना सही से बोल रहा हूँ आपको, ये सटीक एकदम, और एकदम साइंटिफिक, कि उसको राग की उसकी वितरागता की भूमिका है क्या? नहीं। आराधक के जीवन में शुभ राग सहज ही आता है, सुना है कि नहीं अपने? अब राग उत्पन्न होते हैं प्रश्न, अब उसको इतना याद रखना, तो वो उसको इस बात की खुशी है कि अपने को विषयानुराग नहीं होते हैं, होते ये तो धर्मानुराग है। खुशी है इस बात की। क्या तो विषयानुराग तो नहीं ना भैया, विषयों के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए ना अपन धर्मानुराग के चक्कर में, ठीक है। अब इस राग का भी वो आलोचना करता ही है कि यार ये भी खत्म हो जाए, अपन कब अपने आत्मा में लीन हो जाए, ठीक है। पर उसको विषयानुराग होते रहते हैं, तो उसकी इतनी राग की मात्रा है ना, तो उसको क्या बोला, तू तेरा राग कहाँ डाइवर्ट कर, प्रभावना में। समझे भैया? तेरा राग की मात्रा जो है इतनी सारी, वो प्रभावना में लगा, क्योंकि देखो ये गृहस्थ है, इसको इस भूमिका में राग उत्पन्न होगा। इसने अगर अपनी भूमिका के अनुसार उत्पन्न होने वाला राग अगर धर्म प्रभावना में लगाया तो धर्म जीवित रहेगा, तो ये परंपरा कितनी बढ़िया बनी चली रहेगी। समझेगा कितनी गजब की परंपरा चलेगी, क्योंकि सभी गृहस्थ जी अगर धर्म प्रभावना के कार्य में लग जाएंगे तो धर्म परंपरा चलती रहेगी 18,500 साल तक, पंचम काल के अंत तक। बराबर है कि नहीं? समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? सही है कि नहीं? सोचो परंपरा कितनी जीवित, इसी प्रकार की आज तक की परंपरा, जो भी गृहस्थ जीव थे जिनको राग की भूमिका थी, उन्होंने धर्म प्रभावना का भाव रखा, तभी तक इसीलिए मेरे पास अभी तक जिनवानी यही है, नहीं तो नहीं रहती थी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? सच है कि नहीं है? समय होता है आप फटाफट देखो। तो ये धर्म प्रभावना की राग होगा ही गृहस्थों को, उसको बोला कि तू तेरा राग डाइवर्ट कर धर्म प्रभावना में। ओके, समझ में? तो यही जीव, इसको जब राग प्रशस्त होते जाता है, आत्मानुभव बढ़ते जाता है, तो वो बोलता है कि अब मुझे ना ये प्रशस्त राग से भी बहुत दुख हो रहा है। धर्म प्रभावना का भाव भी अच्छा होते हुए भी इससे आकुलता ही उत्पन्न होती है। समझे क्या? ये है प्रशस्त राग, लेकिन आकुलता उत्पन्न करता है। मुझे तो आत्मलीनता करनी है भगवान जी जैसी। तो वो क्या बोलता है, चलो अब ये प्रशस्त राग भी मैं छोड़ता हूँ, अब मैं आत्मानुभव ही करूँगा। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दीक्षा लेता है। समझे? सही है कि नहीं? अब फिर वो दीक्षा ले रहा है तो कहे कि प्रशस्त राग के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, तो उसे प्रभावना करने क्या, ये बात समझो। ये कार्य उसका नहीं। समझे भैया? ये कार्य उनके राग वालों के, गृहस्थों के, ये कार्य उनके नहीं। समझे कि नहीं? वो बोलेंगे आचार्य कुंद ने भी तो किया। समझे कि नहीं? तो सिर्फ रचने तक का था, शास्त्र रचना जितना। आचार्य अकलंक हो, आदि हो, लिखिए शास्त्र, वो अपने जंगलों में रहकर ताड़पत्री पर कोई प्रिंटिंग करके मेरा नाम लिखो आचार्य कुंद, ऐसा नहीं। मतलब सिंपल बात रख के चले गए, जो आया फिर संकलन किया, आदि आदि। समझे कि नहीं? बात समझना, प्रभावना एंगल नहीं है वहाँ पर, आराधना एंगल है, प्रभावना एंगल गृहस्थ, इसलिए यहाँ पर लिखा है। अवृत्ति के कार्य है ये, वृत्ति के कार्य नहीं है। लिखा देखो, तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, उन्हें वृत्ति होकर करे, तो क्या लिखा है? पाप ही बंधेगा। क्या बात है? पाप बनता है क्या कह रहे बाप रे, सच में? क्यों? तुमने त्याग काय के लिए, तुमने दीक्षा काय के लिए ली थी, बताओ? शुद्धोपयोग के लिए। और शुद्धोपयोग के कार्य कर, शुद्धोपयोग का तो सादी भाषा में आत्म ध्यान करने के लिए। तुमको प्रशस्त राग भी थक गए थे प्रशस्त राग से भी, इसलिए तुमने ध्यान करने के लिए दीक्षा ली। अभी ध्यान ही करो फिर। समझे कि नहीं? फिर प्रभावना के कार्य में मत उलझो, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा। प्रतिज्ञा भंग से ही पाप का बंध होता है। समझे कि नहीं? ये बात है, गहरी बात है ये मेरे घर की बात नहीं है। अब पढ़ लेना जिनवानी, उनको हमें पूछना कहाँ पे लिखा हुआ, सब बताएंगे हम आपको, है ना? कोई नहीं है, और किसी का टैक्स भी नहीं, किसी का राग द्वेष भी नहीं, सच है जो सच है। समझे कि नहीं? इसमें मैं भी आता हूँ, है कि नहीं? मैं मेरी खुद की भी केस बता दिया आपको, क्योंकि हमारे को वो अब क्या करें, हम तो चाहते हैं प्रशस्त राग भी छूटे, हमारे छूट नहीं रहा, है कि नहीं? हम भी रागी होना चाहते हैं हम भी। समझे कि नहीं? भावना तो ही हमारी, राग जब खत्म होगा हम केवल ज्ञान रूप होंगे। सिंपल बात है। तो राग भूमिका है ऐसी, तो टूट रही नहीं राग। समझे कि नहीं? जितने से विषयानुराग न रहे, धर्मानुराग रहे, और उसमें धर्म की प्रभावना चलती रहे, यही भावना है बस। समझे कि नहीं? तो ये आवृत्ति ने प्रभावना के कार्य करने चाहिए। अगर हम आवृत्ति भी है और प्रभावना भी नहीं कर रहे, इसका अर्थ क्या? अभी तो बहुत दोष है हमारे अंदर।
उनके प्रतिक्रमण करो। और अगर जीवन कहीं लगे हमारा, ये तो गृहस्थ जीवन है, तो धर्म प्रभावना में ही लगे, ये याद रखना इस बात को। सही है कि नहीं भैया? गृहस्थ प्रभावना का कार्य छोड़ देंगे तो वो करने लग गए तो वो भी भ्रष्ट हो रहे हैं, हम भी भ्रष्ट हो रहे हैं। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? हमने गृहस्थ प्रभावना का कार्य उनको सौंप दिया तो उनके नियम टूट रहे, वो भी पाप, उनको भी कर्म बंधन हो रहे, और हम लौकिक विषय अनुराग में लग रहे हैं जीवन भर, तो हमारे को भी पाप बंध रहा। सोचो, दोनों भ्रष्ट हो रहे हैं। क्या समझेंगे भैया? हम प्रभावना का कार्य सब मान ले तो वो आराधना का काम संभालेंगे, तो ना वो भ्रष्ट होंगे ना हम भ्रष्ट होंगे। सही है कि नहीं? आप प्रभावना के कार्य में लगो। हम तो कहते हैं जो प्रभावना कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, और अपने से जितना होता है कि उतना प्रभावना करते रहो। धन से ही नहीं, मन से भी, तन से भी। तो धर्म प्रभावना के एंगल से धन ही दिखता बस, या आप तन और मन लगाओ तो भी चलेगा हमारे को। समझे क्या? लेकिन दो हमारे को, तन मन दो, ताकि हम इस जिन शासन को आगे तक पहुँचाएँ। समझ रहे ना? तो प्रभावना के कार्य गृहस्थों के वो हमने करने ही चाहिए, कंपलसरी वर्क है हमारा वो। समझे क्या? ठीक है, बाकी सब पढ़ी कल ही पढ़ेंगे। चलो सहजान